नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट पे लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि योगी सरकार में जो जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है उसकी हकीकत क्या है, उसकी असली कहानी क्या है। हमने आपको योगी सरकार में जो औद्योगिक विकास के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, उनके बारे में पूरी कहानी दिखाई। किस तरह से उनके मंत्रालय में एक से बढ़कर एक जो दागी अधिकारी हैं उनको मलाईदार पोस्टिंग दे दी गई, और हद ये हो गई कि खुद बीजेपी के अपने एमएलसी को, साधारण भाषा में बीजेपी के अपने ही विधायक को बाकायदा विधान परिषद में खड़े होकर के ये मुद्दा उठाना पड़ गया, और यहां तक कहना पड़ गया कि ये पूरा ये जो विभाग है ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा है। एक से बढ़कर एक दागी अधिकारी और मलाईदार पोस्टिंग। तो उसके बाद हमने आपको ये दिखाया कि किस तरह से अवनीश अवस्थी, जो योगी सरकार के सबसे विश्वस्त अधिकारियों में से एक रहे हैं, एसीएस यानी कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उनकी चिट्ठी है एक अधिकारी मंसूर कटियार के बारे में कि प्रथम दृष्टया, उसमें जिक्र है प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी और जालसाजी का। रायबरेली से बीजेपी की विधायक अदिति सिंह की चिट्ठी है कि प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी और जालसाजी, और उसी मंसूर कटियार को मलाईदार पोस्टिंग दी जाती है। यह मामला विधानसभा तक उठा है। विजिलेंस की चिट्ठी भी दिखाई, किस तरह से सतर्कता जांच खुली हुई है। विजिलेंस बाकायदा लिख रहा है कि कितने गंभीर आरोप हैं। अब हम आपको एक और चौंकाने वाली बात दिखाने जा रहे हैं, और वो है ये विजिलेंस की चिट्ठी। ये चिट्ठी हैरान करने वाली इसलिए है क्योंकि बाकायदा जो विजिलेंस की जांच है वो जांच में लेट लतीफ़ी हो रही है। विभाग को विजिलेंस चिट्ठी लिख रहा है और कह रहा है कि इतने गंभीर आरोप हैं आपके यहाँ, जो सामान्य बैकलॉग में की गई भर्तियां उसमें अनियमितता और खुली जांच है, और वो ये कह रहा है कि कम से कम हमको एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर दीजिए। क्यों नोडल अधिकारी चाहिए? ताकि जो दस्तावेज हैं और जो अधिकारी कर्मचारी उनका विवरण तो मिल जाए, तो हमको एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर दीजिए। ये चिट्ठी विजिलेंस की ओर से लिखी जा रही है यूपीएसआईडीसी के निदेशक को कि एक अधिकारी दे दीजिए ताकि ये जांच हो। ये गंभीर अनियमितताओं का मामला है, और अनियमितताएं सामान्य बैकलॉग की भर्ती की हैं, लेकिन उसके बावजूद नोडल अधिकारी नहीं बनाया गया। उसका नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर क्या होगा, उससे विजिलेंस, यूपी का जो विजिलेंस महकमा है उसको नहीं अवगत कराया गया, और लिखा है जिससे जांच की कार्रवाई में विलंब हो रहा है। देखिए लिखा है जांच की कार्रवाई में विलंब हो रहा है, यानी कि एक और दागी अधिकारियों को मलाईदार पोस्टें मिल रही हैं। उनके खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी खुली हुई है, विजिलेंस चिट्ठी लिख रहा है और कह रहा है कि साहब हमें जांच करनी है, एक अधिकारी बना दो, नोडल अधिकारी। हम दस्तावेज लें, हम अधिकारियों जो भी इसमें शामिल हैं उनका पूरा डिटेल हमको चाहिए, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, एक नोडल अधिकारी हमको दे दीजिए। और ये विजिलेंस लिख रहा है कि विलंब हो रहा है जांच की कार्रवाई में, और शासन ने कहा है कि प्राथमिकता के आधार पर जांच पूरी की जाए, और ये नहीं किया जा रहा है। ये नंदी जो मंत्री हैं, औद्योगिक विकास मंत्री, ये उनके मंत्रालय का हाल है कि विजिलेंस कमीशन, जो विजिलेंस यूपी का महकमा है, सतर्कता विभाग है, उसको बार बार गुहार करनी पड़ रही है कि हमें जांच पूरी करनी है, जल्दी हमें अधिकारी दीजिए जो सारा ब्यौरा दे। हमको नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी ओर दस्तावेज आप देख रहे हैं, चिट्ठी ये अदिति सिंह की, अदिति सिंह की बीजेपी की रायबरेली की अपनी विधायक, जिस अधिकारी के बारे में लिखती है मंसूर कटियार, और उसमें लिखती है कि प्रथम दृष्टया जालसाजी व धोखाधड़ी का मामला है। किसी के नाम बैनामा था 2012 में, और उसने किसी और के नाम 2021 में, और पहले वाले बैनामे को छिपाते हुए और बैनामा करके भूमि को ट्रांसफर 15 दिन के अंदर कर दिया। ये चिट्ठी अदिति सिंह की चिट्ठी है। इसी में एक चिट्ठी है अवनीश अवस्थी की चिट्ठी। ये यहाँ वही बात लिख रहे हैं। ये लिख रहे हैं कि प्रथम दृष्टया, ये भी लिख रहे हैं प्रथम दृष्टया जालसाजी और प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी, इसका जिक्र है इस चिट्ठी में। और ये भी लिख रहे हैं कि ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि मंसूर कटियार की संलिप्तता स्पष्ट रूप से उजागर होती, ये बात इनको विधायक ने बताई है। ये वो लिख रहे हैं, और लिख रहे हैं कि 15 दिन के अंदर भूमि का स्थानांतरण कर दिया, पुराने बैनामे को दरकिनार करके नए बैनामे को एडजस्ट कर दिया गया। खुले आम धोखाधड़ी। ये चिट्ठी अवनीश अवस्थी की है। मगर होता क्या है? होता ये कि इसी अधिकारी को मंसूर कटियार, ये जवाब मंत्री जी ने, नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने विधानसभा में दिया है,
और इसी जवाब में लिखते हैं कि इसको शासनादेश से इतर नियुक्ति है। सोचिए, शासनादेश से इतर नियुक्ति है और इस अधिकारी को बरेली और कानपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया। अतिरिक्त प्रभार, ध्यान दीजिए इस पर। और ये यहाँ पर लिखा है कि खुली सतर्कता जांच प्रचलित है, यानी कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ ओपन विजिलेंस इंक्वायरी है। विजिलेंस इंक्वायरी जब आती है तो आप उसके लिए सहयोग नहीं करते हो। जो विजिलेंस कहता है कि हमको अधिकारी बताओ, कौन सा अधिकारी है, किससे हम डिटेल लें इनके बारे में, वो नहीं दिया जाता है। ये पूरा कागज जो आप देख रहे हैं ये है यूपी में औद्योगिक विकास विभाग का हाल। मलाईदार पोस्टिंग, एक से एक गंभीर आरोपों के दागी अधिकारी, और कागज में लिखा है ऐसे ऐसे आरोप जो कि प्रमाणित हैं, जो आरोप प्रमाणित हो चुके हैं प्रथम दृष्टया, और सतर्कता जांच खुली हुई है, गंभीर मामलों के आरोपी हैं ये, और प्रथम दृष्टया ये प्रमाणित हैं, ये उनको मलाईदार पोस्टिंग दी जा रही है। जब जांच होती है तो जांच को इस तरह से लटकाया और विलंब करने का सीधा सीधा सा ये सवाल है जो विजिलेंस की चिट्ठी से दिख रहा है। तो ये है यूपी का हाल, ये है योगी सरकार में ज़ीरो टॉलरेंस की हकीकत। टॉप सीक्रेट पर ये खुलासे लगातार जारी हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि जो हम ज़मीन पे चल रहा है, जो रंगीन फाइलें होती हैं, वो जो आदम गोंडवी का शेर है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये सब दावा किताबी है। तो जो सच्चाई है वो आपके सामने रखी जाए, उसकी कोशिश लगातार जारी है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपको सारी खबरें यहाँ मिलेंगी जो लीक से हटकर हैं, जो इस कुव्यवस्था के खिलाफ हैं और जो जनता के हित में हैं।